आपकी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए मैं एक सैंपल पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। उसका आज हम लोग सेक्शन सी करने जा रहे हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लेना। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन करते हैं। ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल विद वर्टिसेस। हमें वर्टिसेस दिए गए हैं, इस क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना है और इस क्वाड्रिलेटरल का नेम बताना है कि ये कौन सा होगा। क्या ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, कौन सा है वो बताना है। चलिए करते हैं। ध्यान से देखना, क्वेश्चन यहीं पे मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 है ये इस सैंपल पेपर का। इसमें वर्टिसेस दिए गए हैं। सबसे पहले मैं क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ। ये है हमारा क्वाड्रिलेटरल। फिगर क्लियर दिख रहा है आपको? ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम मैंने रख दिया ए बी सी और डी। इसके वर्टिसेस दिए गए -4, 4। और हाँ, अगर देखो आपके ये चैप्टर रिवाइज भी हो रहे हैं। चैप्टर नंबर कौन कौन से? 1 2 3 4 6 7 और आपका 12 15, ये चैप्टर आपके रिवाइज भी हो रहे हैं, तो ध्यान से देखना ये सैंपल पेपर। और बी दिया गया है -6, 0। सी दिया गया है 4 -4, और डी है -2, 0। ये आपके वर्टिसेस दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं ध्यान से एक बार देख लो। ए है -4, 4। बी है -6, 0। सी है -4, और डी है, ये लिखा है -2, 0। क्या लिखा है? -2, 0। क्लियर है ये आपको? चलिए करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग कैसे करेंगे इसको ये समझे। ये हमें ए बी दिया गया है, तो ए बी डिस्टेंस निकाल लें। ए बी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ए बी इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला है x1 माइनस x2 ब्रैकेट में x1, तो यहाँ पर माइनस होता है, ये भी माइनस है तो हो जाएगा प्लस x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और ये किसमें रखेंगे? आप रूट के अंदर रखेंगे। ठीक है, यहाँ प्लस क्यों हुआ? क्योंकि फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, माइनस होता है यहाँ पर, ये माइनस में पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब आगे करते हैं। 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचे, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 तो 4 का स्क्वायर। किसमें है? ये रूट में है। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। 16 और 4 कितना होता है? रूट 20 आ जाएगा। ये 20 क्या होता है? 4, 4 5 जो 20, तो उसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 2√5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2√5। ये क्या हमने निकाल ली? ए बी गैप निकाल लिया है, ए से बी का गैप। ए बी आ गया। अब क्या निकालेंगे? बी सी निकालेंगे। ध्यान से देखो बी सी कैसे निकालना है, सेम इसी प्रोसेस से। x1 माइनस x2, तो देखो ब्रैकेट -6, माइनस होता है फॉर्मूले में और ये माइनस में दिया गया है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4 होल स्क्वायर, फिर प्लस होता है y, ये कितना है? 0 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, और ये लगा दो रूट। अब देखो 6 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो गया इधर तो, और ये रूट। यहाँ पर माइनस क्यों आया? जो नंबर बिगर होता है उसका साइन लाते हैं। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और 4 का स्क्वायर 16। 16 और 4 कितना होता है? √20। √20 जब बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 2√5। ये पता है 2√5 कैसे लिखते हैं? क्योंकि 20 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 4 5 जा 20 होता है। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2√5 आ गया। ए बी निकाल ली हमने, बी सी निकाल ली। अब क्या निकालेंगे? सी डी निकाल लेते हैं। सी डी इस साइड निकालते हैं, ध्यान से देखना कैसे सी डी को फाइंड आउट करना है। सी डी यहाँ निकालते हैं। सी डी क्या है? तो सी डी कैसे निकलेगा? x1 माइनस x2 यानी कि -4, क्या आता है यहाँ पर? माइनस, और माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर इन रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट में। 4 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे क्या? 2 बचेंगे, वो भी माइनस के, और ये स्क्वायर लगा दिया प्लस, फिर ये माइनस का 4 का स्क्वायर किसमें रखोगे? आप रूट में रखोगे, तो -2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16।
देखो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में होता है, 4 4 से 16, कितना हो गया ये √20, और 20 का रूट कितना होता है 2√5, कितना होता है 2√5। ए बी बी सी सी डी निकाल के अब क्या निकालें, डी ए निकाल लेते हैं। डी ए कैसे निकलेगा, डी ए निकालने के लिए -2 -4 क्या लिखोगे, -2 माइनस माइनस +4 का होल स्क्वायर प्लस फिर 0 -4 का होल स्क्वायर, और ये किसमें रखोगे, रूट में रखोगे। अब देखो 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20 हो गए, तो √20 बाहर आएगा तो हो जाएगा 2√5। यहाँ पर देखिए ए बी कितना है 2√5, बी सी कितना है 2√5, सी डी भी 2√5 और डी ए भी 2√5। चारों साइडों की जो लेंथ है वो सेम आ गई है, सेम लेंथ आ गई, इसका मतलब ये स्क्वायर हो सकता है या फिर रोम्बस भी हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर की भी चारों साइडें सेम होती हैं और रोम्बस की भी सेम होती हैं। अब क्या करें, इनके डायगोनल निकालें। डायगोनल क्या होते हैं, डायगोनल अपोजिट कॉर्नर, जो ये अपोजिट कॉर्नर है इनको लाइन जो ज्वाइन करेगी उसे डायगोनल कहते हैं। ठीक है, तो AC निकाल लेते हैं। डायगोनल AC को निकालना है, डायगोनल AC इक्वल टू, तो सेम फॉर्मूला x1 माइनस x2 -4 माइनस माइनस +4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर 4 माइनस माइनस +4, 4 माइनस माइनस +4। अच्छा माइनस माइनस क्यों, क्योंकि माइनस में है, फॉर्मूले माइनस होता है होल स्क्वायर इन रूट। अब आप बताओ, ये हो गया 4 में से 4 गया 0 और 4 4 8, 8 का स्क्वायर 8, यहाँ पर 8 का स्क्वायर बचेगा या नहीं, क्योंकि ये तो टर्म 0 हो गया है, 4 में से 4 गया 0, 4 4 8, 8 का स्क्वायर। अब इसको रूट से बाहर निकालोगे तो 8 आ जाएगा। अब डायगोनल क्या निकाल दो, BD, इन वर्टिसेस को ज्वाइन करोगे तो BD आ जाएगा, डायगोनल BD, डायगोनल BD। BD की लेंथ निकालना है तो BD कैसे निकलेगा, -6 -2 का होल स्क्वायर प्लस क्या है ये 0 -0, तो 0 में से 0 जाएगा और उसका स्क्वायर करें तो 0 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होना है। अब देखो -8 का स्क्वायर हो गया, ये -8 का स्क्वायर 64 होता है और √64 कितना होता है 8। डायगोनल इक्वल आ गए, क्लियर है, और क्या हमारे साइड इक्वल आ गई। इसका मतलब ये क्या हुआ, देखो यहाँ पर आप लिखो कि क्या लिखोगे, आप लिखोगे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, साइडें सब इक्वल, और क्या इक्वल आ रहा है, डायगोनल, डायगोनल कौन सा इक्वल है, डायगोनल ए सी इक्वल है डायगोनल, डायगोनल किसके, डायगोनल बी डी के। तो हमारी सभी साइडें इक्वल आई हैं, डायगोनल इक्वल आए हैं, तो ये क्या हुआ, हेंस HENC, हेंस ABCD इज अ स्क्वायर। कौन सा हुआ, ये स्क्वायर हुआ है, जिसकी चारों साइडें सेम हो और डायगोनल भी इक्वल है तो उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। क्लियर है, बात समझ में आई। साइड में जाते हैं, आप पॉज करके नोट कर लेना। मैं क्वेश्चन नंबर 22 अब यहाँ पर करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 22। देखो इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो सेक्शन ए और सेक्शन बी में थे, जिसको हम लोग कर चुके हैं, उसको जरूर देख लेना आप, जिससे आपके सारे चैप्टर रिवाइज हो जाए। क्वेश्चन 22 में है, राइट द इक्वेशन ऑफ 3 लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट। आपको पॉइंट दिया गया है 4, -5। इस पॉइंट से पास होने वाली 3 इक्वेशन बनानी है। ये वैल्यू x की होती है और ये y की होती है। अगर मैं लिख दूं 2x, 4 2 जा 8, 8 में से अगर आप y कर दो तो कितने बचेंगे 3। मेरी बात समझो, ये x की होती है y की, अब यहाँ पर देखो x रखो, 4 2 जा 8, 8 में से -5 करोगे तो 3 आएगा, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी देखो, दूसरी क्या करो, यहाँ पर क्या कर लो आप 4x कर लो, है ना। अब देखो 4 4 जा 16, 16 में से आप कितना माइनस कर दो, 16 में से 5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन हो गई। तीसरी क्या करो, तीसरी आप लिख लो x प्लस वाई इक्वल टू -1, और -5 तो -1 आ जाएगा। जरूरी नहीं यही 3 इक्वेशन आप लिखो, आप कोई और भी बना सकते हो, सिंपल मुझे ये लगी तो मैंने ये लिख दी है। क्लियर।
नेक्स्ट है प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रूव ये करना है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। यहाँ पर हम लोग करते हैं 23। ध्यान से देखना कैसे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 23। ये एक ट्राइंगल बनाया, क्लियर है। ये क्या है, एक ट्राइंगल। हमें ये बताना है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल, एंगल 1 2 और 3, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री। इसको 1 ले लो, ये 2, ये 3। अब क्या करो, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ये जो लाइन है वो पैरेलल है नीचे वाली लाइन, इसका नाम रख लो ए बी सी। ठीक है, इस लाइन का नाम रख लो एम और इसका रख लो एन। एम एन लाइन है, ठीक। तो क्या करो, एम एन इज पैरेलल टू बी सी। एम एन किसके पैरेलल है, बी सी के। ध्यान से देखते चलना। एम एन जब बी सी के पैरेलल है, ये एंगल कितना है, ये एंगल भी 2 हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप क्या लिखोगे, एंगल एम ए बी, एम ए बी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना, एंगल 2 होगा। क्यों, क्योंकि ये इसके क्या है, अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल ऑलवेज इक्वल। क्या लिखोगे, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होते हैं। क्लियर है। अब देखो ये एंगल क्या है, एन ए सी। क्या लिखोगे, एन ए सी। एन ए सी इक्वल किसके होगा, एंगल ए सी बी की होगा, जो कि कितना है, एंगल 3। तो ये भी कितना हो गया, 3 हो गया। रीजन क्या है, सेम रीजन, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है। अब ये जो लाइन है, ये पूरी एक लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन। तो इन तीनों एंगल का सम करो, एंगल 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों एंगल का जब सम करेंगे तो कितना आएगा। या फिर ऐसे ना करके इसको फर्स्ट ले लो और ये ले लो सेकंड। फर्स्ट सेकंड को ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं, 2 और 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 2 3 का सम करा इस साइड, और इस साइड आप किसका सम करोगे, ए बी सी। देखो 2 3 ए बी सी, और यहाँ पर लिख लो ए बी सी प्लस ए सी बी, इन दोनों एंगल का सम। अब इस साइड क्या करो, एंगल 1 ऐड कर दो दोनों तरफ। एंगल 1 इधर ऐड करा, प्लस इधर एंगल 2 प्लस एंगल 3। इस साइड क्या करोगे, एंगल 1 का नाम लिख लो बी ए सी। क्या लिखोगे, बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी। ध्यान से समझो मेरी बात को। इधर 1 ऐड करा और 1 का नाम क्या है, बी ए सी है। तो इन तीनों 1 2 3 1 2 3, ये पूरी कैसी बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई है। इसको इरेज करके इधर करते हैं। 1 2 3 कैसी बन गई, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन होने की वजह से क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन होने की वजह से ये 180 डिग्री हो गया इस साइड। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन। क्या लिखोगे, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन होने की वजह से एंगल जो बी ए सी है, बी ए सी, ये बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना आ गया, 180 डिग्री। एज प्रूव, यही लेके आना था, एज प्रूव। क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल कितने हैं, 180 डिग्री के प्रूव करना है। ये क्या लिखा है, देखो 2 और 3 प्लस का इधर लिख दिया ए बी सी और ए सी बी, ए बी सी ए सी बी। और एंगल कौन सा प्रूव कर लिखा है, बी ए सी, बी ए सी, यानी कि इतना एंगल। तो इधर क्या हुआ, 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, इसको प्रूव करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करते हैं, ये रेस करते हैं। बात समझ में आ रही है। इसके बाद क्वेश्चन है और मेष का, उसको करेंगे। तब तक आप इधर साइड का नोट कर लो पॉज करके। बहुत ही आसान है, सिर्फ एक पैरेलल लाइन का ध्यान रखना है।
इसके बाद स्ट्रेट लाइन प्रूफ कर देनी है क्योंकि स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया गया है, ध्यान से देखना, ये और है इसी का क्वेश्चन और में आया था। फिगर है पी क्यू आर एस, ये फिगर बना लेते हैं। ये है पी, ये क्यू, आर और ये एस, ये बना है टी और ये बनी है एक इसकी डायगोनल, ये दिया है एक्स और दूसरा वाला दिया गया है 28 डिग्री, ये 90 डिग्री का सिंबल बना है और ये है वाई और ये दिया गया है 65 डिग्री। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और आगे पी क्यू आर एस के पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। तो क्या करोगे, देखो हमसे ये कहा गया है कि पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ये गिवन है क्वेश्चन में। अब क्या करो, जब ये पैरेलल है तो ये एक्स, ये भी तो एक्स हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो क्या लिखोगे, एंगल आर एस क्यू इक्वल टू एक्स, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल, अल्टरनेट एन ए टी ई, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब इस ट्रायंगल में क्यू आर एस, इसमें ले लो इन ट्रायंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस में एंगल क्यू आर टी एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। जब ये एक्सटीरियर है तो देखो x प्लस 28 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 65 डिग्री, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। ठीक है, अब क्या करो 28 प्लस का उधर भेज दो, x इक्वल टू 65 माइनस 28, 15 में से 8 जाएंगे, 15 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे, तो बचेंगे 7, यहाँ पर होगा 5, 5 में से 2 जाएंगे 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 37 डिग्री आ गई है। कितनी आ गई ये 37, x 37 आ गया तो ये भी 37। अब ये वाला ट्रायंगल ले लो, बड़ा वाला ट्रायंगल PQS, PQS ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल PQS, PQS ट्रायंगल में एक एंगल है 90 डिग्री, एक x है जो कि फाइंड हो गया है 37 डिग्री और तीसरा वाला y है, इन तीनों का सम 180 डिग्री। 7, 9 और 3 12 होगा प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। अभी प्लस का उधर भेज दोगे तो y इक्वल टू क्या लिखोगे, 180 डिग्री माइनस 127। अब इसको माइनस करो, 10 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे 3, यहाँ पर होगा 7, 7 में से 2 जाएंगे 5, 53 डिग्री आ गया। y कितना आ गया 53 डिग्री और x कितना आ गया है, x आ गया है 37। क्या करा है एक बार फिर देख लो, ये इसके पैरेलल है, पैरेलल होने की वजह से अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब ये वाला ट्रायंगल दिया है क्यू आर एस, इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है 65, तो एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा। प्लस का 28 इधर भेज दिया, माइनस में हो गया, 65 में से 28 जाएंगे 37 बचा। अब लिया है पी क्यू आर, पी क्यू एस ट्रायंगल लिया है, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ये वाला अभी निकाला है 37 और ये y है। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आ गया, इनको प्लस करा 127, प्लस का इधर लेके आओगे दूसरी तरफ तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस का, और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 53 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे, इस साइड का रेज कर देते हैं। ट्रायंगल वाला समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, जब तक इधर वाला नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। देखो नेक्स्ट में क्या होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 पॉइंट्स आर टॉस, 3 पॉइंट को टॉस किया गया है और 400 बार टॉस करा गया है, जिसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है आउटकम्स। ठीक है, पहला हमें इसमें बताना है 24 का फर्स्ट पार्ट है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड। टोटल कितनी बार करा गया ये लिखो, टोटल टॉस किया गया 400 बार
और प्रोबेबिलिटी P, और क्या निकालना है, हमें निकालना है गेटिंग नो हेड। गेटिंग नो हेड मतलब एक बार भी हेड ना आए। ठीक है, टॉस में क्या होता है, हेड और टेल होता है। टोटल को नीचे लिखेंगे, कितना है 400 बार करा गया था, और एक बार भी हेड ना है तो वो है 75। क्वेश्चन में कहा गया है कितना है 75। ठीक है, तो ये 75 अपॉन 400 आ गया। फिर सेकेंड में पूछा गया है गेटिंग वन हेड, एक हेड लाने की प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इवेंट को। इवेंट क्या है, गेटिंग वन हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 98 है, 98 अपॉन में 400। फिर थर्ड पार्ट में पूछा गया है गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड, सिर्फ दो हेड आने की। तो देखो प्रोबेबिलिटी गेटिंग GETTING गेटिंग एग्जैक्टली EXACTLY एग्जैक्टली टू हेड। दो हेड आने की क्या होगी, तो देखो दो हेड आने की है इसमें 124, कितनी है 124, 124 अपॉन 400। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं, टोटल को नीचे और जो इवेंट होते हैं उनको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, 400 में से 75 बार क्या है, नो हेड है। 400 में 98 बार क्या है, वन हेड है। 400 में 124 बार क्या आया है, टू हेड आया है। ठीक है, इस सेक्शन का एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो और में दिया गया है, उसको हम लोग करेंगे। और में दिया गया ये और वाला, देखो कैसे करते हैं। ये भी प्रोबेबिलिटी का है। इसमें दो चिल्ड्रन की फैमिली दी गई है, तो बताना है इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ फैमिलीज दी गई है। इफ अ फैमिली इज चूजन रैंडमली, तो ये फाइंड करना है एग्जैक्टली नो गर्ल। तो देखो नंबर ऑफ फैमिलीज लिख लो, क्या लिखोगे, टोटल फैमिलीज, कितनी फैमिलीज है, टोटल फैमिलीज। तो इसको फाइंड करने के लिए फैमिलीज है पहले तो 109, फिर इसके बाद में फिर टोटल निकाल लो, टोटल कितनी फैमिलीज बन रही हैं, 109 है, और कितनी है 706 है, फिर कितनी है 204 है। तो इन सबका सम कितना आएगा, 6 4 10, 10 और 9 19, 19 का 1, 9 1 आ गया, 2 7 9 9 और 1 10, 1019। ये टोटल फैमिलीज आ गई हैं। अब क्या करना है इसमें, एग्जैक्टली नो गर्ल, जिसमें एक भी गर्ल ना हो। तो ध्यान से देखना कैसे होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली नो गर्ल, तो क्या लिखोगे, एग्जैक्टली EXACTLY एग्जैक्टली नो गर्ल। नो गर्ल में क्या है, देखो नो गर्ल मतलब जीरो, तो वो है आपकी 109, 109 अपॉन 1019। टोटल फैमिलीज ये हो गई, जिसमें से 109 क्या है, जिसमें एक भी गर्ल्स नहीं है। सेकंड देखो, इसका सेकंड में क्या पूछा है, एग्जैक्टली वन गर्ल। तो प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे, एग्जैक्टली एग्जैक्टली वन गर्ल, जिसमें सिर्फ ऐसी फैमिली जिसमें एक लड़की हो। तो 1019 है, और वन गर्ल की है 706, कितनी है 706। फिर इसके बाद में थर्ड पार्ट में पूछा गया है एग्जैक्टली टू गर्ल। तो P फॉर प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एग्जैक्टली एग्जैक्टली टू गर्ल, ऐसी फैमिली जिसमें दो गर्ल्स हो। ठीक है, टोटल कितनी फैमिलीज हैं 1019, और दो गर्ल की दी गई है 204। टेबल बनी है, इस टेबल में 204 गिवन। ठीक है, इस सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग करेंगे सेक्शन नंबर डी को, साइड में रखते हैं, पॉज करके आप नोट कर लो। इसके बाद हम लोग सेक्शन डी को करेंगे, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिनको ये आते हैं उनके रिवीजन हो रहा है आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए। इसमें कौन कौन से चैप्टर रिपीट है, 1 2 3 4 6 7 12 11 15, ये चैप्टर आपके रिवाइज हो गए। अच्छे से रिवाइज करते चलिए, क्योंकि इस बार मैथ में आपको एक अच्छा स्कोर गेन करना है। सेक्शन डी आपका मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपका सेक्शन सी डी ना छूटे। ए भी अगर नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन डी में, ठीक है।